नासतः सत् जायते। निरस्तित्व में से अस्तित्व का जन्म नहीं हो सकता। जिसका अस्तित्व है उसका आधार निरस्तित्व नहीं हो सकता। शून्य में से कुछ भी संभव नहीं। यह कार्य कारण सिद्धांत सर्वशक्तिमान है और देश कालातीत है। इस सिद्धांत का ज्ञान उतना ही पुराना है जितनी आर्य जाति। सर्वप्रथम आर्य जाति के पुरातन ऋषि कवियों ने इसका ज्ञान किया। उनके दार्शनिकों ने इसका प्रतिपादन किया और उस आधारशिला का रूप दिया जिसके ऊपर आज भी संपूर्ण हिंदू जीवन का प्रासाद खड़ा होता है। एक अपूर्व जिज्ञासा लेकर इस जाति ने अपनी यात्रा आरंभ की, किंतु शीघ्र ही वह एक निर्भीक विश्लेषण में परिणत हो गई। यद्यपि उनकी प्रारंभिक कृतियों को देखकर लगता है मानो वे किसी भावी श्रेष्ठ कलाकार ने कांपते हाथों से बनाई हों, तथापि शीघ्र ही उसने आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए। उसकी कृतियों में अपूर्व सुघड़ता आती गई और उसने एक अति वैज्ञानिक शास्त्र को जन्म दिया। इस साहसी जाति ने अपनी यज्ञ वेदियों की प्रत्येक ईंट को छान डाला, अपने शास्त्रों के प्रत्येक स्वर अक्षर को छाना बीना, परखा और जोड़ा, अपने संपूर्ण कर्मकांड को शंका, अस्वीकृति एवं समाधान की मंजिलों से पार करके कई बार व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस जाति ने कभी अपने देवताओं को उलट पुलट कर परखा तो कभी उसने अपने उस प्रजापति को जिसे वे अब तक सृष्टि का सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा, जन्मदाता मानते आए थे, केवल गौण स्थान दिया और उसके बिना ही एक बौद्ध धर्म का श्री गणेश किया, जिसके आज भी संसार भर में किसी भी अन्य धर्म से अधिक अनुयायी हैं। इस जाति ने विविध प्रकार की वेदियों की रचना में ईंटों की व्यवस्था से रेखागणित शास्त्र का विकास किया और अपनी उपासना तथा यज्ञों को निश्चित समय पर करने के प्रयास में ज्योतिष शास्त्र को जन्म दे संसार को चकित कर दिया। इस जाति ने गणित शास्त्र को संसार की किसी भी अर्वाचीन अथवा प्राचीन जाति से कहीं अधिक योगदान किया। रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र एवं संगीत शास्त्र के अपने ज्ञान तथा वाद्य यंत्रों के आविष्कार के द्वारा आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के निर्माण में भारी सहायता पहुंचाई। इस जाति ने आकर्षक कथाओं के माध्यम से शिशु मस्तिष्क को संस्कारित करने के शास्त्र का आविष्कार किया। आज भी प्रत्येक सभ्य देश के शिशु विद्यालयों में प्रत्येक शिशु को उसी पद्धति से पढ़ाया जाता है और वह जीवन पर्यंत इन संस्कारों को लेकर आगे चलता है। इस विश्लेषणात्मक जिज्ञासा के आगे और पीछे उसके चारों ओर एक मखमली आवरण के रूप में विद्यमान उस जाति की एक अन्य महान बौद्धिक विशेषता है और यह है उसकी कवित्वमय अंतर्दृष्टि। उसका धर्म, उसका दर्शन, उसका इतिहास, उसका नीतिशास्त्र, उसका राज्यशास्त्र सब काव्यमयी कल्पना के पुष्प कुंज में सजा दिए गए हैं और वह यह सब चमत्कार है उस संस्कारित भाषा का जिसे हम संस्कृत कहते हैं, जिसके अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा में उन्हें इससे अधिक अच्छी प्रकार व्यक्त करना न तो संभव था और न संभव है। यहाँ तक कि गणित शास्त्र के कठोर तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए भी उसी भाषा ने हमें संगीतमय अंक प्रदान किए। यह विश्लेषणात्मक शक्ति तथा साहसी कवित्व दृष्टि की ही हिंदू जाति की मनोरचना में वे दो महान तत्व हैं जिन्होंने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वे दोनों मिलकर हमारे राष्ट्रीय चरित्र का केंद्र बिंदु बन गए। इसके समन्वय ने ही जाति को सदैव इंद्रियों के परे बढ़ने की शक्ति दी। यही हमारी उन लचीली कल्पनाओं का मूल रहस्य है जो किसी शिल्पी द्वारा निर्मित उन लौह पात्रों के समान है जो यद्यपि एक कठोर लौह स्तंभ में से काट कर निकाले गए हैं तथापि इतने लचीले हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक वृत्ताकार किया जा सकता है। उन्होंने कविता की सोने और चांदी में, रत्नों की जड़ावट में, संगमरमर के अद्भुत फर्शों में, अनेक स्वरों के संगीत में तथा आश्चर्यजनक वस्त्रों में जो वस्तु जगत की अपेक्षा स्वप्न जगत के प्रतीत होते हैं, उन सभी के पीछे इस राष्ट्रीय वैशिष्ट्य का सहस्त्रों वर्ष लंबा इतिहास विद्यमान है।
संपूर्ण कलाओं और शास्त्रों, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं को भी इन कवित्वमयी धारणाओं के आवरण से ढक दिया गया है। ये धारणाएं तब तक आगे बढ़ाई गई हैं जब तक इंद्रिय गम्य का संयोग अतीन्द्रिय से नहीं हो जाता और दृश्य में अदृश्य की सुगंध नहीं आ जाती। इस जाति की प्राचीनतम झांकियों में भी हम उसे इस वैशिष्ट्य से उसके प्रयोग में कुशल पाते हैं। निश्चित ही वेदों में इस जाति का जो चित्रण हमें मिलता है उसने धर्म और समाज के अनेक रूपों एवं अवस्थाओं को पार कर पीछे छोड़ दिया होगा। वेदों में एक सुगठित देवशास्त्र, विस्तृत कर्मकांड, विविध व्यवसायों की आवश्यकता की पूर्ति के वर्णों पर आधारित समाज की रचना एवं जीवन के अनेक आवश्यकताओं का वर्णन उपलब्ध है।